गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या है? देखो बेटा, आपको स्टार्टिंग से करवा रहे हैं 2 - 0 इज इक्वल टू 2, 7 - 0 इज इक्वल टू 7, 9 - 0 इज इक्वल टू 9, 15 - 0 इज इक्वल टू 15। आपको ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर किसी भी चीज़ में से हम ज़ीरो को माइनस करते हैं तो वही वाली चीज़ दोबारा से आ जाती है। और हम कह भी सकते हैं कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम ए नंबर वी गेट द नंबर इटसेल्फ। व्हेन वी गेट सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम अ नंबर वी गेट द नंबर इटसेल्फ, कि उसके बाद हमारे पास वही वाला नंबर दोबारा आ जाता है दोबारा से। तो आपको ब्लैंक्स में, अब देखो ये तो छोटे छोटे से ब्लैंक्स थे। अब आप ध्यान रखो कि अगर कितना भी बड़ा नंबर हो और कितना भी छोटा नंबर हो, अगर आपको उसमें से ज़ीरो माइनस करना है तो वही वाला नंबर आपके पास दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, मैम ने आपको बोला बेटा 6 - 0, आप कहोगे मैम 6। अब मैम कह रही है बेटा 900 - 0, आप कहोगे मैम 900। बेटा 2156 - 0, आप कहोगे मैम 2156। यानी कि जब हम किसी भी नंबर में से ज़ीरो को माइनस करते हैं, ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वही वाला नंबर आपके पास दोबारा से आ जाता है। क्लियर? अब देखो ये बात आपको क्लियर है कि जब हम ज़ीरो को माइनस करते हैं तो वही नंबर दोबारा आ जाता है। अब देखो मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 6 - 0 इज इक्वल टू, आपने कहा मैम 6, मैंने ब्लैंक यहाँ पर डाला था। ठीक है, तो आपको क्लियर था। अब मैम अगर आपको कहती है कि बेटा डैश -0 इज इक्वल टू 24, अब बताओ वही चीज़ है आपके पास। देखो -0, 0 को माइनस किया है और आपका आंसर 24 आ रहा है, यानी किस में से माइनस किया होगा? 24 में से माइनस किया होगा। बस आपने ध्यान ये रखना है कि जब यहाँ पे -0 है और जो आंसर यहाँ है ये और ये इधर वाली राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ें इक्वल होंगी अगर आपने 0 को माइनस किया है या 0 को प्लस किया है। क्लियर है? ठीक है। अब मैंने कहा 732 - 0, आपने कहा मैम 732। क्लियर है? अब मैंने कहा डैश -0 इज इक्वल टू 1689, 1689। आप यहाँ पे आपने देखा -0 है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड की चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, 1689। क्लियर है? अब इसी तरह से अगर मैम आपको कहती है 258 माइनस डैश इज इक्वल टू 258। ठीक है, जब आपके पास राइट और लेफ्ट साइड की चीज़ें इक्वल हैं और बीच में माइनस का साइन है तो यानी कि बीच में क्या आना चाहिए आपके पास? 0। क्लियर है? कि अब आपने क्या करना है कि चाहे आपके पास ब्लैंक कहीं पर भी हो, अगर राइट और लेफ्ट साइड की चीज़ें इक्वल हैं तो आपका बीच में 0 होगा, और अगर आपके पास बीच में 0 है तो राइट साइड की चीज़ दी हुई है तो आपने लेफ्ट साइड वही चीज़ लिख देनी है, और लेफ्ट साइड अगर कोई चीज़ दी हुई है तो आपने राइट साइड वही चीज़ लिख देनी है। ये था बेटा आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन, और ये थी आपकी वर्कशीट 6। वर्कशीट 6 को आप अपने आप फिल करोगे और फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स से चेक करवाओगे। स्कूल रीओपन होने के बाद हम चेक करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं वर्कशीट 7 पे, जो कि है ओरली सब्ट्रैक्शन। ओरली जैसे ओरली एडिशन किया था हमने, कैसे किया था ओरली एडिशन? जैसे था 70 + 20 इज इक्वल टू डैश, आपने कहा था मैम 10 तो आंसर में भी 10, और आगे वालों को प्लस कर दिया था 7 + 2 9, इस तरह से 90 था। सेम वैसे ही अगर मैं आपको देती हूँ 70 - 20 इज इक्वल टू डैश, आप क्या करोगे मैम 10 तो आंसर में भी 10। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो 7 - 2 इज इक्वल टू 5, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया? 50 हो गया। अगर मैंने कहा आपको 900 - 500 इज इक्वल टू डैश, सेम थिंग मैम 20 तो यहाँ पर भी क्या हुआ? 20 आपकी। अब 9 - 5, 9 और 5 को माइनस कर दो, 9 - 5 इज इक्वल टू 4। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं आपको देती हूँ
8,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू डैश, क्या कहोगे मैम 30 तो आंसर में भी 30 और 8 माइनस 3, 8 में से 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 5,000 आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप करोगे वर्कशीट 7 और आज का आपका होमवर्क भी यही होगा, डू वर्कशीट 6 and 7 ऑफ यूनिट 2। अगर आपके पास बुक है तो आप दोनों वर्कशीट्स को बुक पर करोगे, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप नोटबुक पर, फेयर नोटबुक पर इन दोनों वर्कशीट को कंप्लीट करोगे। ब्लैंक्स को जो फिल करोगे, आंसर लिखोगे वो ब्लू पेन से, और जो आपकी स्टेटमेंट होगी वो आप ब्लैक पेन से लिखोगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।